पर वायरल ट्वीट। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का बड़ा आरोप है कि कुछ अराजक तत्व वर्दी में साजिश रच रहे हैं। ट्वीट के जरिए मंत्री ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि मेरे खिलाफ कुछ नेता कर्मचारी साजिश रच रहे हैं, विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा हमला है, बड़ा आरोप है ए के शर्मा का। उन्होंने कुछ अराजक तत्वों का यहाँ जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में भी ये एक बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि जिस तरह से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, गतिरोध कायम है, एक बहुत बड़ा हमला और लगातार ये जो चीजें आ रही हैं निकलकर, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ए के शर्मा का सीधा हमला और सीधा सीधा आरोप, और उनका साफ कहना है कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, 4 बार हड़ताल कर चुके हैं ए के शर्मा और वो साफ कह रहे हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मेरे विभाग को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है ये? देखिए स्वाति, आपने देखा होगा कि लगातार जो ऊर्जा विभाग में खुद ऊर्जा मंत्री ने देखिए अधिकारियों की लापरवाही का देखिए एक बड़ा जो खुलासा है वो देखिए सबके सामने किया था। बड़ा जो खुलासा है वो देखिए सबके सामने किया था। अब देखिए आज जिस तरीके से देखिए ऊर्जा मंत्री का जो एक ट्वीट देखिए सामने आया है, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ जो अराजक तत्व हैं वो लगातार वर्दी में जो है वो मेरे खिलाफ साजिश करने का काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ देखिए ट्वीट के जो जरिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले में मेरे विभाग के कुछ कर्मचारी और कुछ नेता शामिल हैं जो विभाग को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। आपने देखा तभी एक बात और सामने आई थी कि बिजली विभाग को कहीं और से संचालित करने का काम किया जा रहा है, तो सभी को पता है कि देखिए ये इशारा जो है वो किसकी तरफ है। और उसी के साथ साथ ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि मैं कोई डरने या झुकने वाला नहीं हूं, ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। निजीकरण के नाम पर जो अराजकता फैलाई जा रही है, 4 बार हड़ताल हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी सवाल किया है कि ऊर्जा विभाग में ही क्यों इस तरीके की हड़तालें की जा रही हैं। उसी के साथ साथ ऊर्जा मंत्री ने कुछ यूनियन नेताओं पर आरोप लगाया है कि ये निजी स्वार्थ और विदेश पर्यटन का देखिए जो आरोप लगाया गया। 2010 में आगरा टोरेंट को निजी हाथों में देने के वक्त ये लोग चुप थे, क्योंकि उस समय वो सभी लोग जो हैं वो विदेश दौरे पर थे। और उसी के साथ साथ देखिए निजीकरण पर उन्होंने सफाई देते कहा है ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है। चीफ सेक्रेटरी वो ट्वीट भी जरा अपने दर्शकों को इस बार दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए उस ट्वीट में क्या क्या गया है के शर्मा की तरफ से। लंबा चौड़ा ट्वीट है और बहुत सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है, और कहा है उन्होंने कि कुछ अराजक तत्व यूनियन में शामिल हैं, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने आज तक किसी जेई का ट्रांसफर तक नहीं मैं करवा सकता, मेरे विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि मैं किसी जेई तक का ट्रांसफर नहीं करवा सकता और मैं ऐसी चीजें कैसे करवा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा है। ये किस तरफ निजीकरण, मैं निजीकरण कैसे करवा सकता हूँ, ये किस तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं? और आप देखिए उन्होंने ट्वीट में टैग किसको किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को, यानी हाई लेवल की कमेटी को देके टैगिंग करने का, बताने का काम किया गया है। और उसी के साथ संदीप रोकना चाहेंगे सदन में राहुल गांधी इस वक्त। उसके बाद सवाल ये है, उनका साफ साफ कहना है कि मैं विभाग में किसी एक का ट्रांसफर तक नहीं करवा सकता, निजीकरण में कैसे करवा दूंगा। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि देखिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा देखिए खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखिए वो मौजूद रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए उन्होंने अपनी जो पीड़ा है उसको बयां करने का काम कहा है कि जब अधिकारी मेरे ट्रांसफर की पर्ची तक को स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे निजीकरण के फैसले अकेले कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि निजीकरण का फैसला मुझ पर थोपा जा रहा है, जबकि इसमें देखिए चीफ सेक्रेटरी जो है उनकी अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनी थी
यानी राज्य स्तरीय एक उच्च स्तरीय बैठक जो हुई थी ये उसमें निर्णय लिया गया था। अब अकेले इस मामले को मुझ पर क्यों थोपा जा रहा है? और उसी के साथ साथ तमाम तरीके की देखिए उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने यूनियन नेता ये भी कहा है कि ये यूनियन जो नेता हैं ये कुछ पूर्व लोगों के कहने पर जो है वो मेरे खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं। आप समझिए जितनी सुविधाएं ऊर्जा विभाग में ऐसा बताया जाता है कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के बाद देखिए दी गई हैं, चाहे अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि एक अधिकारी ही एक अधिकारी का दर्द समझता है, लेकिन उसके बावजूद ऊर्जा विभाग में इस तरीके की हड़ताल पर हड़तालें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पहले तो इनको लगा कि इस तरीके की चीजें हैं उसको दूर किया जाएगा, लेकिन अब देखिए इसमें से साजिश की बू आने लगी है। खुद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने, आप समझिए एक मंत्री को खुद सामने आकर अपनी पीड़ा को बयान करना पड़ रहा है कि जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है उसमें खुद मेरे ही बिजली विभाग के जो हैं वो लोग शामिल हैं। एक पूर्व नेता, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन ये नाम अभी सामने भी आएगा और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में देखिए पता भी होगा कि पूर्व नेता के इशारे पर काम हो रहा है। मेरा विभाग का मंत्री तो मैं हूँ लेकिन इस विभाग को संचालित करने का जो काम है वो कोई और कर रहा है। मैंने तमाम मुद्दों पर जब इस पर रोकने के लिए कहा कि गलत कनेक्शन पर बिजली ना काटी जाए, वहां पर जो है एक बिजली कनेक्शन काटने के जगह ये लोग पूरे गांव की बिजली काट देते हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, विजिलेंस की फर्जी रेट कई जगहों पर डाली जा रही है, जो असल हकदार है उसको उसका हक नहीं मिल पा रहा। आपने देखा था मीटिंग में उन्होंने आशीष गोयल से भी ये बात कही थी कि अब अपनी कार्यशैली को बदलना होगा, धरातल पर उतरना होगा, ग्राउंड लेवल के माध्यम से लोगों के बीच में जाना होगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए आपने इधर देखा ऊर्जा मंत्री के बयानों को जिस तरीके से देखिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मतलब एक वायरल जो है वो लगातार ऊर्जा मंत्री के बयानों को कराने के पीछे ऊर्जा मंत्री ने भी देखिए जिस तरीके से अपने लोगों से पता किया है, इसमें साजिश की बू आ रही है और ये इनके विभाग के ही कुछ लोग जो हैं वो लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ऊर्जा मंत्री ने देखिए साफ तौर पर कहा है कि अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं। इसके पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, अगर मैं अपनी कार्यवाही करूंगा तो आप लखनऊ से दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे लेकिन आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए अब इसमें बड़ी कार्यवाही की ज़रूरत है। ऊर्जा मंत्री ने जिस तरीके से देखिए तमाम सवाल अपने विभाग पर खड़े किए हैं, ये देखिए कई तरीके की तस्वीरों को बयां करते हैं कि क्या विभाग के और मंत्री भी ऐसे हैं जो अपने अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान हो चुके हैं। आपने देखा राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार नाराजगी जताते रहे हैं। आपने देखा हो चाहे कथित नेताओं की बात वो कर रहे हैं। फिलहाल वो नेता कौन हो सकते हैं जिन पर वो सीधा सीधा हमला कर रहे हैं? हड़तालों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी संदीप कह दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि उन नेताओं का नाम अभी फिलहाल लेना किसी तरीके की देखिए जल्दबाजी होगी और खुद अब ज़्यादा समय है नहीं। देखिए अब ऊर्जा मंत्री मुझे लगता है ए के शर्मा इस हिसाब से परेशान हो चुके हैं कि जल्द ही अभी एक ट्वीट ऐसा भी आएगा जिसमें वो उसका नाम भी लिखते हुए नजर आएंगे। और आप समझिए हड़ताल पर हड़ताल, कभी निजीकरण के मुद्दे को लेकर, कभी अन्य किसी मुद्दे को लेकर, इसके पीछे जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा ये एक राजनीति चाल है, मतलब विभाग को संचालित करने का काम कोई और कर रहा है। मैं जो ऑर्डर देता हूं वो ग्राउंड लेवल पर उतारे नहीं जाते हैं। तो विभाग के लोगों ने, आपने देखा था उन्होंने पहले भी कहा था कि क्या सुपारी ले रखी है, सरकार को गालियां। और किरण रिजिजू इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुन।